समूचे वागड़ अंचल में शनिवार को मनसा चौथ व्रत पर्व का उद्यापन पूर्ण भक्ति भाव के साथ किया गया। 4 माह पूर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए शुरू किए गए इस व्रत का समापन जिले के अनेक शिव मंदिरों में व्रतधारी भक्तों और श्रद्धालुओं ने किया। शहर के विभिन्न शिवालयों जैसे वनेश्वर महादेव और त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिरों में सुबह से ही महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही थी। भक्तों ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने व्रत की कथा का श्रवण किया और धागे की गांठें खोलकर उपवास का उद्यापन किया। इस व्रत की समाप्ति पर भगवान शिव को मोदकों का भोग लगाया जाता है। इन मोदकों को बनाने के लिए विशेष सामग्री जैसे 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। कई स्थानों पर व्रतधारियों ने अपने घर और मंदिरों में लड्डू बाटी का भोग भी अर्पित किया। वनेश्वर महादेव मंदिर में कई श्रद्धालुओं ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को आमंत्रित कर सामूहिक रूप से यह महाप्रसाद ग्रहण किया। मान्यता है कि इस उपवास को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत पूर्ण होने पर आटे और गुड़ से बने प्रसाद के 4 भाग किए जाते हैं, जिसमें एक भाग भगवान को भोग लगाया जाता है, दूसरा भाग ब्राह्मण को दिया जाता है, तीसरा भाग गाय को खिलाया जाता है और चौथा भाग व्रतधारी अपने परिवार के सदस्यों में वितरित करते हैं। इसके साथ ही पूरे बांसवाड़ा जिले में मनसा चौथ व्रत को लेकर पूरा उत्साह नजर आया। विभिन्न शिव मंदिरों में अनुष्ठान किए गए और भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी ने लड्डू बाटी का प्रसाद बनाया और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया। इसके बाद सभी ने व्रत का उद्यापन किया। 4 माह चलने वाले इस व्रत के दौरान व्रती प्रति सोमवार को कथा का श्रवण करते हैं और धागे की पूजा करते हैं। इसके साथ ही महादेव मंदिरों में दर्शन भी करते हैं। इस व्रत के पूरा होने से मान्यता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये लोग जो 16 सोमवार करते हैं तो 16 सोमवार करने के बाद आज ये पूर्णाहुति करते हैं और पूर्णाहुति में ये लोग प्रसाद बनाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और मतलब सभी परिवार वालों को बुला के भगवान को भोग लगता है, परिवार के साथ भोजन करते हैं और मतलब ये सालों से मतलब ये परंपरा चल रही है। इसमें सभी तरह से आसपास गांव के लोग आते हैं। ये वनेश्वर महादेव मंदिर जो प्रसिद्ध माना जाता है, तो जिले भर के लोग यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में क्या है? सभी मतलब कई गांवों से मतलब यहाँ तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आसपास के गांव से भी मतलब यहाँ पे लोग आते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। ये व्रत कब से शुरू होता है, इसमें क्या विषय? वागड़ का प्रसिद्ध श्री मनसा व्रत चौथ श्रावण शुद्ध चौथ से ली जाती है और कार्तिक शुद्ध चौथ को उद्यापन होता है। बीच में जितने भी सोमवार आते हैं उस दिन यहाँ पर व्रतधारी व्रत सुनने के लिए आते हैं। इस व्रत की विधि ये है कि 5 वेद कच्चा धागा लिया जाता है, पुनः उस धागे को खोल करके 4 वेद करते हैं। इसके अंदर 4 महीनों की 4 गांठें लगाते हैं। इसके साथ में शिव जी के रूप में एक सुपारी और माता पार्वती के रूप में एक सिक्का लिया जाता है और इस धागे को 4 गांठें बांध करके पूजन विधि के साथ में डिब्बे में रख करके उस दिन ये कथा सुनते हैं। इसमें क्या क्या विधि की जाती है, इसमें और क्या कितने कहाँ से लोग आते हैं? इसके अंदर बांसवाड़ा शहर के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव से यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं और इसमें 4 किलो आटा, 1.25 किलो घी और 1 किलो गुड़ के मोदक बना करके कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन इस व्रत को उद्यापन के रूप में पूर्ण करते हैं। साथ में इसमें 4 भाग निकाले जाते हैं, 1 भाग गाय के गोबर का, 1 भाग कीड़ी मकोड़े का, 1 भाग महादेव का और 1 भाग रमते बालकों का चढ़ाया जाता है। उसके बाद में अपने परिवार के इष्ट मित्र, समाज के लोगों को भोजन कराया जाता है। ये आपका नाम? शांतिलाल भावसार। मैं 1963 से लगातार ये व्रत कर रहा हूँ और बीच में एक भी बार मैंने इस व्रत को नहीं रखा। उस व्रत के मेरा परिवार आनंदमय और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहा है। वागड़ का प्रसिद्ध वनेश्वर महादेव मंदिर जो श्रावण मास से जो व्रत लिया जाता है मनसा महादेव का, जो आज कार्तिक शुद्धि चतुर्थी पर जिसका व्रत पूरा किया जाता है, जो 16 सोमवार के रूप में भी इसको मनाया जाता है। जो आज यहाँ पर लड्डू बाटी का भोग लगाकर श्रद्धालु इसका अपने परिजनों को, अपने मित्र बंधुओं को भोजन के लिए यहाँ पर इनविटेशन दिया जाता है और कई श्रद्धालु यहाँ पर जो पूजन करके और इस व्रत का उद्यापन करते हैं। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज चैनल से। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट
सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मेरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय।